Dear student, I am Lieutenant Anamika, lecturer मैथमेटिक्स AD गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से। आज हम द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है द्विआधारी संक्रिया? देखिए, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है, कोई भी सेट ए दिया हो उसमें द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये संक्रिया क्या है? ये भी एक फंक्शन है जो कि किस प्रकार का होता है? दो सेटों के बीच में होता है। दो सेट होंगे, सेम सेट होंगे, दो सेट, उनके बीच में कोई क्रॉस संबंध है, तो जो इसका इमेज प्राप्त होगा वो दूसरे सेट में जो इमेज प्राप्त होगा वो भी इसी सेट में ही स्थित होना चाहिए। इस तरह का कोई फलन है स्टार, तो इस स्टार को हम कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। अब देखिए, स्टार को स्टार ए बी को हम किस रूप में लिखते हैं? ए स्टार बी के द्वारा हम निरूपित करेंगे। जहां कहीं भी आप क्वेश्चंस में देखेंगे ये वाला फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ए स्टार बी, पढ़ने के लिए ए स्टार बी पढ़ा जाता है। अब ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। जैसे कि नेचुरल नंबर ही मान लीजिए, कोई सेट है नेचुरल नंबर का, ये आपका सेट है नेचुरल नंबर का n। ठीक है, अब इस नेचुरल नंबर में कौन कौन सी चीजें होंगी? नंबर कौन कौन से होंगे सेट ए में? 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट इस सेट का ले लेते हैं। कोई भी दो एलिमेंट इस सेट का ले ले, जैसे कि एक नंबर मान लेते हैं हम 2 ले लीजिए और दूसरा नंबर ले लीजिए 3। ठीक है, तो दो नंबर ले लेते हैं 2 और 3। तो ये दोनों नंबर कैसा है? 2 बिलोंग्स टू n एंड 3 बिलोंग्स टू n। इस प्रकार का कोई हम दो नंबर ले लें इस सेट में जो कि बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो स्टार है यानी द्विआधारी जो संक्रिया होगी, कोई भी संक्रिया जो होती है वो अभी तक आपको क्रियाओं में कौन कौन सी क्रिया बताई गई है? एक तो आपको बताया गया है प्लस, दूसरा यानी योग की संक्रिया, दूसरी माइनस की संक्रिया, तीसरी क्रॉस की संक्रिया और चौथी डिवाइड की संख्या यानी भाग की संक्रिया। ठीक है, तो ये 4 संक्रियाएं होती हैं और इन्हीं चारों संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन में नेचुरल नंबर के बेस पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा नहीं है। तो इसमें हमने मान लिया नेचुरल नंबर में से ये दो नंबर आपने ले लिए, 2 बिलोंग्स टू n और 3 बिलोंग्स टू n। इसके आधार पर हम सबसे पहले योग की संक्रिया को देखते हैं। तो क्या होगा? 2 + 3, यदि हम दोनों के बीच में योग की संक्रिया देखें 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा? चूंकि 2 + 3 = 5, और ये 5 कैसा होगा? ये 5 भी जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर में स्थित है ना? तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ये जो योग है, ये जो बीच में ये प्लस का निशान है, ये जो संक्रिया है योग, इसको हम कौन सी संक्रिया कहेंगे? योग की संक्रिया। योग की संक्रिया या योग जो है द्विधारी संक्रिया है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? इसको हम कह सकते हैं कि योग जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, माइनस के लिए देख लीजिए, घटाने के लिए 2 - 3। यदि हम ये माइनस करते हैं 2 में से 3 को, तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा -1। और ये -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। और जब ऐसा नहीं है, यानी कि ये सेट n में रिजल्ट जो आपको मिला -1, यहाँ क्या कह रहा है? A क्रॉस A का जो रिजल्ट मिलना है वो A सेट में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, मस्ट है। अब यहाँ पे ये -1 इस नेचुरल नंबर n में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो माइनस संक्रिया है यानी घटाना, ठीक है, या माइनस, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी को हम लिख देंगे, ये नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होती है द्विआधारी संक्रिया, किस तरीके से हम पहचानेंगे और किस तरीके से लिखेंगे। अगला हम देखते हैं क्रॉस के लिए। तो दो नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 × 3, ये 2 × 3 हो गया दोनों के लिए। दो आपने मान रखा है ना ये दो नंबर, तो रिजल्ट क्या हो गया? 6 हो गया। और ये 6 देखिए नेचुरल नंबर में है ना, तो ये बिलोंग्स टू
n, ठीक है। इम्प्लाइज क्या करेगा, गुणा इस नेचुरल नंबर सेट के आधार पे ये जो गुणा की संक्रिया है ये कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब हम भाग देखते हैं। अगली संक्रिया, चौथी संक्रिया आपकी क्या है, भाग है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 3 देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, लिख सकते हैं ना, 2/3, कुछ कटना वटना तो है नहीं, क्या हो जाएगा 2/3। अब ये 2/3 क्या ये नेचुरल नंबर n में है, नहीं है, और नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू n, इम्प्लाइज दैट ये जो भाग की संक्रिया है ये कैसी है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसमें आपने क्या देखा, ये जो संक्रियाएं हैं इसमें आपने क्या देखा कि कोई भी दो एलिमेंट के बीच में जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी संक्रिया हो रही है, वो संक्रिया के रिजल्ट के स्वरूप जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है वो रिजल्ट उस सेट में उपस्थित होना चाहिए। यानी कि A क्रॉस A का जो रिजल्ट आएगा वो सेट A में उपस्थित होना चाहिए, तब तो जो ऑपरेशन ये बीच में हो रहा है या जो ये फलन है स्टार वो द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए द्विआधारी संक्रिया में यदि एलिमेंट की संख्या कम हो, ये तो बहुत नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर बहुत इनफाइनाइट सेट हो गया, लेकिन यदि नंबर की संख्या कम होती है तो बाइनरी ऑपरेशन को हम सारणी के माध्यम से भी डिनोट करते हैं। क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में तो उसके आधार पे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कैसे सारणी लिखी जाती है। तो बाइनरी ऑपरेशन में जब एलिमेंट की संख्या कम होती है तो हम उसे सारणी फॉर्म में भी लिखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार में से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। यानी कि संक्रिया है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। ये जो संक्रिया है ए स्टार बी कैसी है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो ये संक्रिया आपको ये बताना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जेड प्लस लेके चलेंगे सेट। तो पहले का जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, जेड प्लस का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पूर्णांकों का सेट, यानी कि पॉजिटिव जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि ये हमारा एक सेट है, ये सेट एक बना लीजिए। जब तक डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक चीजें सही से समझ में नहीं आएंगी, इसलिए डायग्राम बना करके समझना बहुत जरूरी है। तो ये है जेड प्लस में कौन कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो सारे आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने भी नंबर हैं उन सबका समूह जो है धनात्मक पूर्णांकों का वो जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। ये सारी चीजें आपको पहले से बताई गई हैं और पहले से पता भी हैं, ठीक है। अब हम जेड प्लस में कुछ नंबर तो ऐसे हैं जो a माइनस बी घटाने पे, अब जैसे ये है 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और 1 इसमें जेड प्लस में है। 5 में से 4 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, तो वो क्या है, जेड प्लस में है ना। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको माइनस करने पे वो जो भी नंबर प्राप्त होगा वो नंबर जेड प्लस में नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड प्लस जो है वो कैसा है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जेड प्लस में जो रिलेशन आपका दिया है ए स्टार बी, ये रिलेशन कैसा है, ए माइनस बी का दिया हुआ है। तो इसके लिए हम मान के चले कोई भी दो नंबर ले लीजिए, माना 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। ये आपने दो नंबर ले लिया। अब इस आधार पे, इस संक्रिया के आधार पे इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3 क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। और ये -1 जो संख्या आ रही है देखिए इस जेड प्लस में है नहीं है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं
डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, और जब जेड प्लस में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट जेड प्लस जो है, क्योंकि कंडीशन बताया था ना कि ए क्रॉस ए किसमें टेंस्ट करना चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट किसमें होना चाहिए, सेट ए में ही होना चाहिए, यही इसका मेन कंडीशन है। तो जेड प्लस जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अतः ये क्या होगा, जेड प्लस जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है कि जेड प्लस में, इसी का सेकंड पार्ट है, भी जेड प्लस में ही है, ठीक है। जेड प्लस में संक्रिया क्या दी हुई है, ए स्टार बी दैट इक्वल्स टू ए बी, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये फॉर्म है डॉट प्रोडक्ट, गुणा का, ठीक है, यानी गुणा की संक्रिया है। तो आपको ये दिखाना है कि ये गुणा की जो संक्रिया है ये द्विआधारी है या नहीं है। तो ये भी क्या होगा, इसी इंटीजर के आधार पे ही देख लीजिए, इसी सेट के आधार पे जेड प्लस है तो इसी सेट से देखते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 होगा, वो जेड प्लस में होगा। 4 5 ले लीजिए तो क्या होगा, 20 हो गया, 20 भी जेड प्लस में होगा। किसी को भी नंबर को ले लीजिए, 5 4 लेंगे तो वो भी 20 होगा, वो भी क्या होगा, जेड प्लस में होगा। यानी हर एक नंबर के लिए जेड प्लस के सेट में स्थित हर दो नंबरों का गुणनफल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो इस आधार पे ये जो संक्रिया होगी वो क्या होगी, ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी। तो इसी को हमको लिखना होगा कि प्रत्येक दो धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक सेट है ना, धनात्मक पूर्णांकों का सेट है, तो इसी को लिख के चलेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। और जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो जेड प्लस में स्थित होगा, तो इम्प्लाइज दैट ये जो जेड प्लस की संक्रिया है, जेड प्लस में ये जो गुणा की संक्रिया है, ये गुणा की संक्रिया ये कैसी है, द्विआधारी है, ठीक है। तो ये भी संख्या जो है वो कैसी होगी, द्विआधारी होगी।